अब देखो जो ब्रांच है, ये कौन सी ब्रांच होगी तुम्हारी? ये क्या है? सबसे बड़ी ब्रांच जो आपके हार्ट से निकलती है, एओर्टा। ठीक, एओर्टा के पार्ट्स काम बताओगे? असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा। डिसेंडिंग एओर्टा के बाद फिर कहां गया? थोरेसिक एओर्टा। जब वो अपने डायफ्राम को क्रॉस करके कहां गया? एब्डोमेन में। तो एब्डोमिनल एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा से ब्रांच निकलती है, उस ब्रांच का नाम क्या है? रीनल आर्टरी, जो कि दोनों साइड निकलती है, राइट रीनल आर्टरी और लेफ्ट रीनल आर्टरी। ठीक, अगर आप डायग्राम के बेस पे बात करें तो राइट रीनल आर्टरी थोड़ा सा पहले निकल जाती है, सॉरी लेफ्ट रीनल आर्टरी थोड़ा सा पहले निकल जाती है क्योंकि वो ऑर्गन नीचे की ओर है ना। तो ये कौन सी हो गई अपनी? राइट रीनल आर्टरी। ठीक, राइट रीनल आर्टरी अंदर की ओर इंटर करेगी। उसके पहले थोड़ा सा और डायग्राम अपन बना लेते हैं। ठीक, ये आपका क्या हो गया? एक सिंगल नेफ्रॉन। पूरा डायग्राम नहीं, बस समझ जाना है ना। फिर बाकी डिटेल अपन और अच्छे से बाद में करेंगे। ये कलेक्टिंग डक्ट। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका? एक सिंगल स्ट्रक्चर किसका? नेफ्रॉन का। ठीक, अब देखो तो मतलब ये वाला हिस्सा क्या हो गया आपका? कॉर्टेक्स। कुछ पार्ट अपने इसको थोड़ा सा पीछे से बनाया, तो ये हिस्सा कहलाता है क्या आपका? पूरा मेडुलरी। ठीक, ये वाला हिस्सा क्या हो गया? कॉर्टेक्स, जिसमें अपन आता है क्या? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। नेक्स्ट क्लास में अपन नेफ्रॉन पढ़ेंगे, उसमें और अच्छे से चीजें क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। अब तुम देखो कि जो सबसे पहले आर्टरी है, ठीक, ये आर्टरी इंटर करती है कहां? किडनी के अंदर, जिसको अपन क्या बोलते हैं? रीनल आर्टरी। ये रीनल आर्टरी आगे चल के क्या होती है? डिवाइड हो जाती है। क्या होती है? डिवाइड होती है। अब जब डिवाइड होती है तो इस आर्टरी का नाम हो जाता है अब क्या? सेगमेंटल आर्टरी। क्या? आर्टरी का नाम क्या है? सेगमेंटल आर्टरी। सेगमेंटल आर्टरी के बाद ये आर्टरी आगे चलती है और इस पे अब क्या प्रेजेंट है? लोब प्रेजेंट है, तो इंटर करती है किस पे? इंटर लोबर आर्टरी पे। किस पे? इंटर लोबर आर्टरी, जो कि कहां पे इंटर कर रही है? अपने लोब पे। तो अब जब ये आर्टरी कौन सी? सेगमेंटल आर्टरी हुई और सेगमेंटल आर्टरी से ब्रांच निकल के कहां एंटर हो रही है? अब जा रही है वो एक सिंगल सेगमेंट पे, है ना। तो अपन ने उसको क्या नाम दिया? सेगमेंटल आर्टरी। देन सेगमेंटल आर्टरी के बाद ये आर्टरी एक सेगमेंट में क्या हो रही है? इंटर कर रही हैं और ये अब आगे की ओर आती है कहां? कहां आ रही है? नेफ्रॉन में, अपने कॉर्टिकल मेडुला को क्रॉस करके आ गई कहां? कॉर्टिकल वाले पार्ट पे। तो अब ये आपकी इंटर लोबार आर्टरी आगे चल के डिवाइड होती है और फॉर्म करती है कौन सी आर्टरी? आर्क्यूएट आर्टरी। ये कौन सी आर्टरी बन गई? आर्क्यूएट। आर्क्यूएट कौन सी आर्टरी? आर्क्यूएट
आर्टरी फॉर्म करती है। ठीक, ये आर्क्यूएट आर्टरी आगे चलती है और फॉर्म करती है किस पे, अब ये किस पे जा रही है, एक पर्टिकुलर लोब से घुस गई। अब उसके भी जो लोब के अंदर लोब प्रेजेंट है, जिसको अपन बोलते हैं क्या, लोबुलर स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं, लोबुलर स्ट्रक्चर। तो अब आर्टरी का नाम हो जाएगा क्या, इंटरलोबुलर आर्टरी। तो यहां से अब जिसकी ब्रांच निकल रही है, किससे निकल रही है ब्रांच, आर्क्यूएट आर्टरी से। ये जो ब्रांच निकल रही है, ठीक है, ये ब्रांच निकल रही है कहां, किससे, आर्क्यूएट आर्टरी से, जिसको अपन ने क्या नाम दिया, इंटरलोब्युलर आर्टरी। इसका नाम क्या है, इंटरलोबार आर्टरी। सबसे पहले रीनल आर्टरी, तुम यहां बैठे हो, तुम यहां से, ठीक है, चलना स्टार्ट किए, तो तुम सबसे पहले कहां गए, रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी से फिर कहां पहुंचे, सेगमेंटल आर्टरी। सेगमेंटल आर्टरी से कहां पहुंचे, इंटरलोबर आर्टरी। इंटरलोबर आर्टरी आगे चली और कहां पहुंच गई, आर्क्यूएट आर्टरी पे। क्या फॉर्म करती वो, आर्क्यूएट आर्टरी, मतलब वो आगे की मेडुलर पोर्शन को क्रॉस करके आगे इंटर करती है, उसको हम बोलते हैं क्या, आर्क्यूएट। अब ये आर्क्यूएट आर्टरी से क्या निकलती है, मल्टीपल ब्रांच निकलती है, जो कि कहां जाती है, एक लोब के अंदर जो लोब प्रेजेंट है ना, जिसको अपन बोलते हैं क्या, इंटरलोबुलर आर्टरी, क्योंकि वो लोब के अंदर प्रेजेंट है। तो अब ये कहां आ गई, इंटरलोबुलर आर्टरी। अब ये इंटरलोबुलर आर्टरी आगे चलती है और अब ये इंटरलोबुलर आर्टरी कहां आ रही है, है ना, तो इसको अपन ने अब क्या बोल दिया, एफरेंट आर्टेरियोल। क्या बोल दिया, एफरेंट आर्टेरियोल। और एफरेंट आर्टेरियोल में क्या फॉर्म होता है, एफरेंट आर्टेरियोल में क्या फॉर्म होता है, याद करो, जब एफरेंट आर्टेरियोल यहां से आया, तो अब ये कहां आ गया, आपके वुमन। तो अब यहां पे क्या बनेगा, कैपिलरी का प्लेक्सस, जो कि कितनी, एक ग्लोमेरुलस में कितनी होती है, 4 से 5, क्या 4 से 5 आपको ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जिसको अपन बोलते हैं। अब ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बन गई और ये आगे चलेंगी और फॉर्म करेंगी क्या, इफरेंट आर्टेरियोल। अभी भी क्या है, ये आर्टरी चल रही है, अभी भी क्या चल रही है, आर्टरी ही चल रही है। देन इफरेंट आर्टेरियोल, अब इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक, इफरेंट आर्टेरियोल। अब यहां पे क्या प्रेजेंट, किसका प्लेक्सस प्रेजेंट है, वेनस का, किसका, कैपिलरी, क्योंकि इसका जो किडनी फिल्ट्रेशन में अपन जब देखेंगे तो इसमें आपको कुछ और चीजें मिलेंगी, जैसे कि फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, देन एक्सक्रीशन, है ना। तो यहाँ पे जो चीज है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा आपके किडनी पे, जैसे कि नेफ्रॉन पे, जैसे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अगर देखो तो ये हो गया, सपोज करो, है ना, ठीक ठीक। अब यहां पे जैसे कि ये निकला क्या, एफरेंट इफरेंट, ठीक। अब ये एफरेंट और इफरेंट, ठीक, आगे आया और यहां पे प्रेजेंट है आपकी क्या, ब्लड वेसल्स, आर्टरी और वेन, जो कि सिक्रीशन भी कर रही है और एब्जॉर्प्शन भी करी। तो यहां से आके जब ये वेन आकर यहां पे आकर मिल रही होती है, जिसके पास क्या प्रेजेंट है, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रेजेंट है, जिसको अपन बोलते, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या, वासा रेक्टा। क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा। इस जहां पे इनका ये आपस में जुड़े हुए हैं, क्या, आपके इफरेंट आर्टेरियोल और यहाँ की वेसल्स, कुल मिला के यहाँ पे जो सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन चल रहा है, इसको अपन ने क्या बोला, वासा रेक्टा, ठीक। देन वासा रेक्टा और साथ में इसके बाद अब अपने को और क्या मिलेंगे, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। इसी वासा रेक्टा को अपन क्या बोलते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। अब देखो नाम रखा हुआ, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरी मतलब बाहर, ट्यूबुलर मतलब ट्यूब, कैपिलरीज उसका जिसका पूरा एक सिंगल नाम दे दिया उसने, वासा रेक्टा, जो एक कैपिलरीज का फॉर्म करता है। देन अब ये कहां जा रहा है, रिवर्स ऑर्डर पे, ठीक। अब यहां से चीज निकल गई, ये क्या थी आपकी, आर्क्यूएट। आर्क्यूएट के बाद क्या था, इंटरलोबुलर आर्टरी। तो अब ये जब वेनस रिटर्न लेकर जाएगा, तो अब यहां से ये फॉर्म करेगा क्या, इंटरलोबुलर वेन, देन इंटरलोबुलर वेन, लोबुलर वेन अपना
ब्लड किस पे ड्रेन कर रहा है? आर्क्यूएट वेन पे। किस पे? ये मल्टीपल उससे ना, ठीक। ये क्या हो गया? आर्क्यूएट वेन। देन आर्क्यूएट वेन के बाद क्या था? ये कौन सी वेन थी आपकी? ये तो आपकी कौन सी थी? आर्क्यूएट वेन। देन ये कौन सी थी? इंटर लोबार आर्टरी। ये कौन सी हो जाएगी? इंटर लोबार वेन। और इंटर लोबार वेन आगे चलेगी और फॉर्म करेगी क्या? सेगमेंटल वेन, है ना, जो मल्टीपल सेगमेंट हो गई सेगमेंटल वेन, ठीक है। तो इंटरलोबार वेन हो गई, इंटरलोबार वेन हो गई, देन ये क्या हो गई? सेगमेंटल वेन और रीनल वेन। और रीनल वेन से जो ब्लड है वो किसके थ्रू? वेना कावा के थ्रू कहां चला जाएगा? आपके राइट एट्रियम में। कौन सा वेना कावा? इंफीरियर वेना कावा, ठीक। तो अगर अपन इसकी बात करें, किसकी? आपके ब्लड सप्लाई ऑफ, किसकी? ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी की। तो क्या क्या मिला अपने को ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी में? की बात करें तो ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी में अपने को क्या क्या मिला कि ब्लड इधर किडनी तक ब्लड किस तरीके से पहुंच रहा है और फिल्टर हो रहा है। तो तुमको यहां से चलना है, ठीक। और ये क्या हो गया? एब्डोमिनल एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा से ब्रांच निकली कौन सी? राइट और लेफ्ट रीनल आर्टरी। देन राइट रीनल आर्टरी आगे चल के डिवाइड होती है, जिसको अपन बोलते हैं क्या? सेगमेंट में बढ़ जाती है, सेगमेंटल आर्टरी। सेगमेंटल आर्टरी लोब में घुसती है, जिसको अपन बोलते हैं क्या? इंटर लोबार आर्टरी। इंटर लोबार आर्टरी आगे चलती है किस पे? आर्क्यूएट आर्टरी। आर्क्यूएट आर्टरी फॉर्म करती है, आर्क्यूएट आर्टरी से ब्रांचेस निकलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं क्या? इंटरलोबुलर आर्टरी। देन इंटरलोबुलर आर्टरी फॉर्म करती है क्या? एफरेंट आर्टीरियोल, क्योंकि अब एक ब्रांच होगी एफरेंट आर्टरी, क्योंकि यहां पे भी जैसे ये आर्टरी ना, तो एफरेंट जैसे ये निकली, एफरेंट अब इससे ब्रांच निकली दो, ठीक है, समझना। ये ठीक, तो ये क्या हो गई आपकी? एफरेंट आर्टीरियोल। देन एफरेंट आर्टीरियोल, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के बाद एफरेंट आर्टीरियोल, देन कैपिलरीज का प्लेक्सस, जिसको अपन ने क्या बोला? वासा रेक्टा, जो कि किसके थ्रू फॉर्म हुआ? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज के थ्रू। देन इसके बाद अब जो ब्लड है वो कहां से कलेक्ट होगा? कहां आकर? पूरा का पूरा आपके आर्क्यूएट वेन में। कहा? आर्क्यूएट वेन में। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज ये आकर मिल रही है, देखो ये क्या है? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज आकर मर्ज हो रही है, कहां आकर खुल रही है? आर्क्यूएट वेन में। आर्क्यूएट वेन से क्या हो गया? सॉरी, इंटरलोबुलर वेन। कहा? इंटरलोबुलर वेन। इंटरलोबुलर वेन ने अपना ब्लड कहां ड्रेन किया? आर्क्यूएट वेन में। आर्क्यूएट वेन से इंटरलोबार वेन, इंटरलोबार वेन से सेगमेंटल वेन। अभी वेनस ड्रेनेज है ना, रिटर्न जा रहा है ब्लड। देन सेगमेंटल वेन के थ्रू इंफीरियर वेना कावा, और इंफीरियर वेना कावा से हार्ट पे। तो ये थे क्या? ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी, ठीक। तो ये, और यहाँ पे फिर अपन अगर इसके नर्व सप्लाई की बात करें तो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक इसकी नर्व सप्लाई होती है ना। ये अपना बेसिक एनाटॉमी था किसका? किडनी का, ठीक। कोई डाउट, कंफ्यूजन?